हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बॉटनी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फाइबर्स। यानी फाइबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट होता है कॉटन फाइबर्स, सेकंड होता है फ्लैक्स फाइबर्स, थर्ड होता है जूट, फोर्थ होता है हेम्प और भांग, और फिफ्थ होता है कोयर या कोकोनट, या हम इसको सरफेस फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और जो सिक्स है ये सीसल फाइबर्स है, और जो सेवन है ये बम्बू फाइबर्स है। ये जो फाइबर्स होते हैं यानी रेशे जो होते हैं ये मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि तो आप जान ही सकते हैं, ये रोटी, कपड़ा और मकान होती है, ये मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। ये फाइबर्स पौधों का स्थान भोजन के बाद आता है। पुराने समय में विकास की जो प्रारंभिक अवस्था में आदि मानव जो होते थे जानवरों की खाल से शरीर को ढक लिया करते थे, और जिसमें सर्दी, गर्मी, वर्षा से ये सुरक्षित रह सकते थे। जानवरों की खाल अधिक उपयोगी होती है एंड सुविधाजनक भी होती है, ये साबित हुआ है। इसलिए जो फाइबर्स जो होते हैं ये यील्डिंग प्लांट्स होते हैं। ये काफ़ी समय में प्लांट फाइबर का उपयोग किया जा रहा है। जड़, तने तथा पत्तियों से ये फ्लेक्सिबल फाइबर्स स्ट्रैंड्स प्राप्त किए जाते हैं। अधिकांश पौधों, मकान के लिए और कपड़ों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और कई प्रकार के नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं, प्लांट्स पार्ट्स होते हैं, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और हर दिन की आवश्यकताओं के लिए ये अनुरूप के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंड से फर्स्ट है हमारा कॉटन फाइबर्स। ये सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं। इसका जो वर्निकल नेम होता है गॉसिपियम स्पेसिस होता है। इसकी जो फैमिली होती है मालवेसी होती है। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये जो कॉटन होता है ये एक कपास रेशे होते हैं, यानी कॉटन फाइबर्स यानी कपास रेशे होते हैं, और जिसे हम रुई भी कह सकते हैं। इसका जो निर्माण कपास के यानी कॉटन की सीड से होता है। इसमें एक रुई या कपास को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन को उगाने के लिए बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश हो तो इसका जो यानी जो बारिश होती है ये 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसकी जो टेम्परेचर होना चाहिए ये 25 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी जो सॉइल होना चाहिए ये ब्लैक होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नम होना चाहिए। एंड जो ब्लैक सॉइल होती है ये कपास को बोने के काम आती है। इसकी जलवायु जो होती है, इसकी जलवायु गर्म होना चाहिए, और इसका यानी कपास को गर्म जलवायु में उगाना चाहिए। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्यों में कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। टॉवेल्स, रॉब्स, ब्लू जीन्स और भी चीज़ें हैं जिसमें इनका यूजेस किया जाता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। फ्लैक्स फाइबर्स, यानी फ्लैक्स फाइबर्स क्या होते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम है लीनम यूसिटाइटिसिमम लाइनेसी, और इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी खेती सीड प्राप्त और रेशे यानी कपास प्राप्त करने के लिए की जाती है। एंड इस फ्लैक्स के जो सीड होते हैं ये सीड अप्रैल मई मंथ में बोए जाते हैं और अगस्त मंथ तक ये पककर तैयार हो जाते हैं। इसके स्टीम को काटा नहीं जाता है बल्कि इन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु आदि जगहों में इनको उगाया जाता है। इनके यूजेस की बात करते हैं तो इनका यूजेस पेंट, वर्निश, पॉलिश और कृत्रिम चमड़ा आदि में इनका यूज़ किया जाता है। जूट फाइबर्स पर आते हैं तो जूट फाइबर्स क्या होते हैं। ये इनका बॉटनिकल नेम कॉर्कोरस, पहले तो ये बस्ट फाइबर्स होते हैं, और ये इसका जो बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस है और फैमिली मालवेसी है। और इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। इसकी जो वॉल होती है यानी जो इसकी भित्ति होती है ये मोटी भित्ति का एक रेशा होता है। ये रेशा टिलियेसी कुल के दो
प्लांट से प्राप्त होता है। कॉर्कोरस जो होता है ये ओलिटोरियस होता है। जूट के रेशे प्राप्त करने के लिए, ये जो जूट के जो रेशे होते हैं इसको प्राप्त करने के लिए प्लांट को काट लिया जाता है और उसके जो बंडल बना लिए जाते हैं, इन्हें कुछ समय के लिए खेतों पर खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी जो लीफ होती है ये सूख कर गिर जाती हैं और रेशे को रिटेनिंग के लिए विधि से इसको प्राप्त कर लिया जाता है। ये जो क्रिया होती है ये किण्वन क्रिया होती है, जिसमें जल, एंजाइम और तथा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इनके मध्य इनकी वॉल का कैल्शियम पेक्टेट इससे नष्ट हो जाता है। इसका जो जूट का जो रेशा होता है ये किस कलर का होता है, तो इसका जो रेशा होता है ये हल्का पीला होता है और भूरे रंग का भी होता है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसको सुतली बनाने में और डोरी और रस्सी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हेम्प फाइबर्स की बात करते हैं कि ये हेम्प फाइबर्स क्या होते हैं, तो इसका बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सटिवा, इसकी जो फैमिली है कैनावेसी है। और इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक प्लांट है। प्लांट को काटकर खुले में सुखाते हैं। इसकी जो लीफ होती है ये सूखकर गिर जाने पर इसकी जो स्टीम होता है इसको रेटिंग के लिए साफ मंद बहते पानी में और ठहरे पानी में इसका एक बंडल बनाया जाता है, जिसको डुबो दिया जाता है। बाद में जो रेशे होते हैं इसको पीट कर निकालते हैं और साफ पानी में धोकर इसको सुखा लेते हैं। इसका जो रेशा होता है ये हल्के रंग का होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है और इसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होने के कारण इसका उपयोग सिगरेट, पेपर और टिश्यू पेपर बनाने में किया जाता है। हमारे देश के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में ये उगाया जाता है। इसकी खेती श्रीलंका में भी होती है और आदि देशों में इसको भी उगाया जाता है। यूजेस बात करते हैं तो ये सिगरेट पेपर, टिश्यू पेपर में भी इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कोयर या कोकोनट की, और इसको सरफेस फाइबर्स भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम कोकोस न्यूसीफेरा है और इसकी जो फैमिली है आर्केसी है। और इसकी डिफिनेशन ये अल्टरनेट मंथ में एकत्र किए जाते हैं और कच्चे कोकोनट फ्रूट्स से अच्छे फाइबर्स बनते हैं। कोयर फाइबर्स को फ्रूट्स से अलग ही किया जाता है और इसके ये जो फाइबर्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए रेटिंग प्रोसेस प्रयोग की जाती है। इसके लिए 10 से 15 दिनों तक तालाबों या रेटिंग पिट्स में डुबोकर रख दिया जाता है इसको। और जो रेटिंग टैंक होता है इसका पानी जल्द से जल्दी इसको चेंज कर लिया जाता है ताकि जो हमें बेटर क्वालिटी फाइबर से प्राप्त हो। कोयर फाइबर से हल्का होता है, इलास्टिक होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है और ड्यूरेबल फाइबर्स है। ये जो फाइबर्स होते हैं इनकी जो लेंथ होती है 2 इंच से 6 इंच तक हो सकती है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो सोफ़ा, बेड, कुशन्स की स्टफिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फाइबर्स की बात करते हैं तो इसका जो बॉटनिकल नेम है एगैप्स साइसलाना होता है। इसकी जो फैमिली है एस्पेरागेसी है और ये जो इसकी जो डिफिनेशन है इसका जो प्लांट है मोनोकोट होता है और इसकी जो डायमीटर है 200 से 400 माइक्रोन होता है और इसकी जो लीव्स होती हैं 200 से 250 होती हैं, यानी इसकी प्लांट में लगी होती है। और इसकी जो एज होती है इसकी जो एज 10 ईयर्स तक हो सकती है। और ये जो प्लांट होता है ये वुडी होता है और यानी मजबूत होता है और ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि देशों में इसको उगाया जाता है। इसके यूजेस की बात करते हैं तो कारपेट, बेकिंग, बैग्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। प्लांट होता है सीजल फाइबर्स जो होता है ये ज़मीन से ऊंचा नहीं होता है और ज़मीन से बहुत अलग होता है। ये ज़मीन पर ही लगा रहता है और इसकी जो लीफ होती है यानी पत्तियां उसमें 1000 बंडल्स बने होते हैं। फाइबर्स की बात करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम बम्बूसा बुल्गारिस है और इसकी जो फैमिली है पोएसी है और इसकी डिफिनेशन
इसकी जो डिफिनेशन की बात करते हैं, इसकी जो यानी कि ये एक सेलुलोज फाइबर्स है, बम्बू एक सेलुलोज फाइबर्स है जिसे एक्सट्रैक्टेड किया जाता है बम्बू ट्री से, जो इसके स्टीम और लीव्स होती है, इससे उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है, वहाँ से इस फाइबर्स को एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। इसे प्लांट को ये जो प्लांट होता है ये मैच्योर होने में इसको 2 ईयर्स लग जाते हैं। इसका यूजेस होम टेक्सटाइल फाइबर्स वुमेन गारमेंट्स में किया जाता है और ये टी शर्ट नैपकिन में किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे से मेरी वीडियोस देख पाएँ। थैंक यू सो मच।